नमस्कार। समाज से सवाल चैनल में आप लोग का स्वागत है। माफ़ी चाहती हूँ, कई दिन से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। आज उस मुद्दे पर मैं बात कर रही हूँ जिस मुद्दे पर सारे देश में त्राही त्राही हो रखी है। हर किसी के दिल पे, हर किसी के दिमाग में, हर किसी के मुंह पर सिर्फ जुनून है कि अब आतंकवाद ख़त्म करो, अब पाकिस्तान ख़त्म करो, कश्मीर का केस अब ख़त्म करो। पर मेरा मानना है इस 15 अगस्त 2025 पूरे 78 ईयर्स हमारे कश्मीर की लड़ाई को लड़ते हुए हो जाएंगे। क्या आप लोगों ने सोचा है कभी ऐसी क्या बात हो सकती है, क्या कारण है जो कई सरकारें आई, मैं ये नहीं कहूँगी, कई प्रधानमंत्री आए, कई राष्ट्रपति आए, कई सरकारें भी बदली, सबको पूरा मौका मिला, मगर किसी ने भी अब तक क्यों कश्मीर का केस सॉल्व नहीं किया। किसी भी बात को जज करने से पहले, किसी भी पार्टी को जज करने से पहले, किसी भी चीज़ को या किसी भी नेता को जज करने से पहले मेरा मानना है कि हमें बेसिक पता होना चाहिए कि आखिर कश्मीर का केस क्या है, कहाँ से ये फसाद शुरू हुई है, किसने करी है और इसकी कुर्बानी किसने कितनी दी है। कितने भारतीय सैनिक कुर्बान हुए, कितने पाकिस्तान के लोग कुर्बान हुए, आखिर क्यों इस पे समझौता होता है पर केस सॉल्व नहीं होता। अगर मैं कश्मीर की पूरी बात करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कश्मीर के बारे में पूरा स्टार्टिंग से, आज़ादी से लेकर अब तक, 2019 में जब 370 एक्ट हटाया गया था तब से लेकर अब तक की अगर पूरी एक छोटी सी स्टोरी की तरह सुनना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आज हम बात करते हैं कश्मीर में जो ये आतंकवाद फैल रहा है, ये टेररिस्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान चिल्लाता है कश्मीर हमारा है, हम इंडियंस चिल्लाते हैं कश्मीर हमारा है। नेता भी जानते हैं, वहाँ के लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इवन इंदिरा गांधी जी को इतना स्ट्रॉन्ग पीएम बोला जाता है, पर वो भी समझौता ही करके रह गई। सोचिएगा ऐसा क्या रीज़न है इसके बारे में। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जो लोगों ने बहुत पसंद करा, बहुत कमेंट्स आए उसके ऊपर। उसमें कई कमेंट्स ऐसे थे, जैसे एक भाई ने उस पर कमेंट करा था कि बॉर्डर पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, कश्मीर में भी है, पर ये सब चीज़ें कश्मीर में ही क्यों होती हैं, इन सब बॉर्डर्स पे क्यों नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि हमें हमारा बेस पता होना चाहिए कि आखिर ये सब लड़ाइयाँ शुरू कहाँ से हुई। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी की तरह आप लोग को समझाती हूँ कि कश्मीर का मुद्दा क्या है। कश्मीर का केस तब स्टार्ट हुआ जब भारत का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ। ये कहानी है मई जून 1947 की। अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ब्रिटिश ऑफ इंडिया जो थे, जो ब्रिटिश थे वो, ब्रिटिश इंडिया जो थे वो इंडिया छोड़ के जा रहे थे, तब ये कहानी स्टार्ट हुई है। हमारे भारत में टोटल 565 रियासत थी। रियासत मतलब राजा थे, इतने राजा थे उस टाइम पर। कोई भारत का हिस्सा नहीं था, भारत
था ही नहीं कुछ, इन सब राजाओं को जोड़कर भारत बनाना था। बहुत मुश्किल काम था भाई। उसमें रूल था, अगर आप चाहें तो आप भारत में जुड़ सकते हैं, चाहें तो आप अलग अपनी एक नई कंट्री बना सकते हैं। ये काम था हमारे सरदार पटेल जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत करके सब कुछ को समझाकर बुझाकर इन सबको एक करा। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर आप डीप में चाहते हैं तो मैं आपको एक एक दिन का, एक एक सिटी का बहुत आसान सरल शब्दों में पूरी कहानी सुना सकती हूँ कि कैसे भारत जुड़ा और कैसे भारत बना। यहाँ पर बात अटकती है, आज़ादी भी मिल जाती है, लेकिन 3 ऐसे राज्य हैं जो भारत में नहीं जुड़ना चाहते, जिसमें आया कश्मीर, दूसरे नंबर पे था जूनागढ़ जो गुजरात में है, तीसरे नंबर में था हैदराबाद। ये 3 ऐसे राज्य थे जो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। सॉरी, कश्मीर नहीं जुड़ना चाहता था किसी के साथ, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद ये पाकिस्तान के साथ अपना विलय करना चाहते थे, मतलब मर्ज होना चाहते थे। जूनागढ़ को तो धमकाकर, जूनागढ़ में मुस्लिम शासक था और हिंदू प्रजा थी। हैदराबाद में मिली भगत थी, वहाँ पे भी मुस्लिम शासक था और जो प्रजा थी वो हिंदू और मुस्लिम की इक्वल थी। बट कश्मीर में बिल्कुल उल्टा था। कश्मीर में हिंदू शासक था, जो वहाँ के राजा थे हरी सिंह, बहुत फेमस, आरामदायक रहने वाले, ऐशो आराम करने वाले, जिन्हें अपनी प्रजा से इतना लेना देना नहीं था। और वहाँ की जो ज़्यादा जनता थी वो मुस्लिम थी। बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत कुछ हुआ है, तब जाकर ये केस सॉल्व हुए हैं। जूनागढ़ और हैदराबाद तो पटेल जी ने सॉल्व करा दिया, मगर कश्मीर, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, नेहरू जी की छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल से हमारे हाथ से चला गया और उसके बाद जो तबाही मची है वो तबाही आज तक चल रही है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कैसे नेहरू जी ने कश्मीर खो दिया। हम चाहते तो उस टाइम लाहौर तक, लाहौर से भी आगे कब्जा कर सकते थे, जो उनके कारण हमें छोड़ना पड़ा। मैं किसी भी नेता के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना तो मैं कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ, ना मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ, पर जो चीज़ हम भुगत रहे हैं, जो चीज़ हमारी आने वाली जनरेशन भुगतेगी, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। क्यों नहीं बैठकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता? हर 8-10 सालों के बाद आप केस लड़ते हो, हर 8-10 सालों के बाद आप युद्ध लड़ते हो, हज़ारों सैनिक हमारे जाते हैं, कितना हमें लॉस होता है, उनका क्या होता है हमें नहीं पता। उनके यहाँ पाकिस्तान में, हमें पाकिस्तान से तो लड़ना ही नहीं है। पाकिस्तान भी 3 नहीं 4 भागों में विभाजित है। जैसे वहाँ की जनता, उनकी जनता से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ की सरकार का भी कोई लेना देना नहीं है। वहाँ की आर्मी जो पक्की दुश्मन है इंडियंस की, वो पूरे टेररिस्ट को लेकर, टेररिज्म को फैलाकर, टेररिस्ट को लेकर, जिसने हमारे टेररिज्म को डिस्ट्रॉय करा, वो हमारी दुश्मन है। वहाँ की फ़ौज, 2 ऐसी कंट्री हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जहाँ उनकी आर्मी का कब्ज़ा चलता है पूरे देश, पूरी सरकार और पूरी जनता पर। हमारी इंडियन सैनिक
या हमारी इंडियन डिफेंस, मैं इंडियन की आर्मी की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी फुल डिफेंस की बात कर रही हूँ, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करती है। उन्हें जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ के आर्मी चीफ को जब मन चाहेगा वो कर सकता है। अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं कि कैसे हमारा इंडिया इस कश्मीर में फंस गया, इस कश्मीर के केस में फंस गया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत सरल लैंग्वेज में 5-10 मिनट का एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें पूरी हिस्ट्री है, हर साल की है, कब दिल्ली समझौता हुआ, कैसे हरिशंकर ने सरेंडर करा। उन्होंने भी इतनी आसानी से कश्मीर नहीं दिया था, बहुत मुश्किल हुई थी उनसे कश्मीर, जब वो चारों तरफ से फंस गए थे। क्या पाकिस्तान ने गलती करी? क्या यूएन ने सबको फंसाया? तब कहीं कश्मीर हमारे पास आया, और आते पीओके की सरहद पर आज भी इतना तांडव जो हो रहा है, कौन है उसका जिम्मेदार और क्या है सॉल्यूशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप कश्मीर के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम गलत चीज़ों पे, गलत बातों पर हम अंधविश्वासी ना बने, हम और हमारी आने वाली जनरेशन दोनों को हम सेफ रख सकें। थैंक यू।